हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ। चार्ट बनाने की अब आप खुद बनाएंगे फ्लो चार्ट। सो हम कह रहे हैं ये क्या हुआ, आप क्लास के पहले अब टाइम पे आते तो मैं क्या करूँ, मैं साथ साथ बनाऊंगा, आप सुनिएगा। अब आप साथ साथ मेरे साथ बनाएंगे फ्लो चार्ट, ठीक है जी। ऐसे डब्बे मत बनाओ, कोई बात नहीं, अभी कर। कोई मृत्यु हुई है, यहीं से शुरुआत करिए अपने फ्लो चार्ट की। बनाइए बनाइए स्टेप बाय स्टेप, जब बन जाए तो मुझे बता दीजिए, ठीक है जी। चले, ठीक है, हो गया। सीधी बात है, यहाँ से आप निकलेंगे तो पेज पेज आपने ऐसे रखा हुआ है, मतलब इसको बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट पे बनाइए। फिर ये एरोस छोटी कर दीजिएगा, बहुत लंबी लंबी मत करिएगा, क्योंकि फिर कोई मतलब पेज भर जाएगा। दिस इज आइदर कल्पेबल और दिस इज एनसीएच, नॉट कल्पेबल, नॉट कल्पेबल, ठीक है जी। नॉट कल्पेबल होमोसाइड, कल्पेबल होमोसाइड या नॉट कल्पेबल होमोसाइड। नॉट कल्पेबल होमोसाइड 106 और मामला खत्म। या 106 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, ताकि वो आपके पास जगह बच जाए। 106, ठीक है जी। तुमने मेरे कैमरा के साथ क्या करा, अच्छा नहीं, क्या अलाइनमेंट है तुम्हारा, पेन गिरा और लाइट फ्लक्चुएट करी, यानी क्या, अब ये क्या संकेत दे रहे हैं, ठीक है जी। ओके, कल्पेबल होमोसाइड, नॉट कल्पेबल होमोसाइड, ठीक है जी। चले, हो गया। अब इंटेंशन, बॉडीली इंजरी प्लस इंटेंशन, और ये क्या है, नॉलेज, ठीक है, डन है। शोर शॉट मर्डर, यहाँ तक क्लियर, ठीक है। शोर शॉट मर्डर, और कौन सा वाला मर्डर है, कौन सा वाला मर्डर है, ये वाला, यही है ना, शोर शॉट है। अच्छा, और बाकी तो बी और सी वगैरह वाले हैं। डी में देखना क्या है, इलस्ट्रेशन मतलब पॉइंटर के अंदर डी में नॉलेज वाला है, डी में क्या बोल रहा है, नॉलेज वाला ही है ना। अच्छा, क्या करूं, यही है, मे बी, चेक करना पड़ेगा, है ना, चेक करना पड़ेगा। जैसे भी आप, आपने वर्टिकल स्टाइल में बनाना, आप वैसे बना सकते हैं, नो वरीज, ठीक है, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, एस्केप रूट, क्या है, एक्सेप्शन 1, 1 to 5 ब्रॉडली लिख लेते हैं, है ना। तीनों से एस्केप रूट, एक्सेप्शंस 1 to 5, 1 2 3,
है ना, ठीक है। और इसमें क्या है, प्रोविजो यहीं पे, बाकी जगह जरा चेक करें कि प्रोविजो है। बाकी में प्रोविजो नहीं है बट कंडीशंस हैं, ठीक है। बाकी में प्रोविजो नहीं है, कंडीशन है। तो बाकी फिर ये जो गंगा अब यहां पे बेसिकली एरो लगा के बना है कि कंप्लाई विद, है ना, कंप्लाई विद। और इवेंचुअली ये क्या बनता है, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, ठीक है। और ये मुझे ये सारा का सारा काम वर्बली चाहिए, वर्बली चाहिए सारा का सारा काम। अच्छा, फिर यहां पे क्या करें, पार्ट 1, पार्ट 2। पार्ट 1 में क्या है, इंटेंशन, ये वाला नॉलेज। ग्रेटर देन 5 एक्सटेंड्स टू 10। ये तो हो गया पूरा का पूरा, ठीक है। वो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस डिसाइड करेंगे कि ये गंगा किस साइड बहेगी, राइट। जिस टाइम पे आप ये काम बिना सेक्शन को रेफर करे फ्लो चार्ट बना दिया आपने, तो क्या हो जाएगा, तो उस टाइम पे आप 102 पे चले जाओ भाई। 100 101 तो हो गया ना, इसके बाद आप 102 पे चले जाओ, ठीक है जी। चले जी, ये हो गया। अच्छा, एक और जो आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए, जो कि हमने शुरुआत में बात की, कल्पेबल होमोसाइड हो गया बीच, उसमें केवल चार टाइप के पेड़ अलाउड है। बोलिए उन चार का नाम। अरे नहीं, इतना सिंपल है, बोलो ABCD, खत्म खत्म। ABCD, ठीक है जी, ABCD। अगर इसके अलावा, वो कहता है ABCD के अलावा अलाउड, कह रहे जो होगा देख लियो अपने आप, मर्डर तो नहीं बनने दूंगा। मर्डर को तो अगर कल्पेबल होमोसाइड को अगर मर्डर होना हुआ तो क्या होगा, या A या B या C या D, एंड ऑफ स्टोरी। लेकिन कहता है कि एकदम से डिक्लेयर मत कर देना, इनको एकदम से डिक्लेयर मत कर देना। अब इनके ऊपर 5 टाइप के मौसम से चेक करना कि क्या ये जिंदा रहेंगे कि नहीं। और वो 5 टाइप के मौसम क्या है, एक्सेप्शन, प्रोविजो नहीं, एक्सेप्शन। 5 टाइप के एक्सेप्शन है, मौसम डाल के कि क्या ये अभी के अभी इसी 4 टाइप के हैं कि नहीं। यहां तक की थ्योरी क्लियर है कि पता चले, अब मैं अगर इसकी क्लिप डालूं यूट्यूब पे तो वो कहेगा ये पता नहीं क्या पेड़ पौधे मौसम के बारे में बात करी जा रही, ठीक है। अच्छा, ये क्लियर है। कह रहा है लेकिन मौसम अगर आ भी गया तो भी मौसम अगर हमने डाल के देख लिया कि अभी भी ABCD ही बच रहा है, इसका मतलब एक्सेप्शन में फिट नहीं बैठा तो डिक्लेयर कर। लेकिन अगर मौसम बारिश के पड़ते ही 5 प्रकार की अलग अलग बारिश है कि ये पत्ते ही उड़ गए, कह रहा है लेकिन अभी भी रुक जाना, अभी भी रुक जाना। अब सनलाइट भी डाल के देख लेना प्रोविजो और कंडीशंस के साथ
कि पक्का वही हुआ कि नहीं हुआ, मतलब पेड़ कहीं पौधे वापस ना आ जाएं। अंडरस्टूड है? तो डबल चेक है हमारा। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि एबीसीडी में फिट तो बैठ रहा है सिचुएशन, बट वो कहता है एबीसीडी के अंदर और एक गहराई में चले जाना, एक्सेप्शन से चेक करना। एक्सेप्शन में अगर बैठ रहा हो फिर तब भी डिक्लेयर मत कर देना, फिर प्रोविजो में चेक करना। और अगर एक्सेप्शन और प्रोविजो दोनों के स्टैंडर्ड से पास हो गया, फिर फाइनल डिक्लेरेशन क्या आएगी? कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। गलती से भी ये नहीं बोलना है कि कल्पेबल होमिसाइड हो गया। अरे वो तो कल्पेबल होमिसाइड तो सुनो, कल्पेबल होमिसाइड तो यही हो गया था, अब कहां वापस लौटोगे इस स्टेज पे? यहां नहीं पहुंचोगे। अब कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर पे पहुंचो। आर वी क्लियर और नॉट? यही है, इतना ही है डिफरेंस। अब हमने क्या करना है, हमारे पास बेसिकली काम क्या रह गया है? कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर की एक्सेप्शंस के ऊपर केसेस करना। ठीक है जी। तो अभी कहाँ जा रहे हो? तुमने तो पेन वेन बंद कर ली, अभी थोड़े ना कुछ हो रहा है। फ्लो चार्ट बना लिया है ना जी? चलो फिर अगली क्लास की बोनी तो करो। स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस पुनैया, ये क्लासिक है ऑन द सेक्शन ऑफ मर्डर। मर्डर के ऊपर क्लासिक। ठीक है जी। स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस पुनैया, और आई थिंक सरकारिया ने लिखी थी ये जजमेंट। तो सरकारिया कमेटी फेडरलिज्म पे कह रहे हाँ कुछ कुछ याद आया, बताओ गरिमा जी क्या याद आया? सरकारिया कमेटी, इंटरस्टेट कमीशन याद नहीं आ रही फेडरलिज्म पे? कह रहे हाँ, कह रहे रटा था कभी, कह रहे कभी लगा था प्रीलिम्स में कुछ आएगा। ठीक है जी। तो इंटरस्टेट है ना, इंटरस्टेट हो गया। सरकारिया जी ने लिखी थी है ना जजमेंट। अभी और इसके ऊपर आप कुछ मत लिखिएगा, मैं एक ही बार में केस पूरा कराऊंगा। मैं आज मतलब खुलवा नहीं रहा इसको, मतलब तैयारी मेरे पास है पूरी, लेकिन करवाऊंगा नहीं, एक ही बार में कराऊंगा। पुनैया जी सोमवार को मिलेंगे हम इनसे। अगले सोमवार डेट क्या है? मतलब छुट्टी तो नहीं है ना? 22, और उसके बाद क्या डेट है अगले हफ्ते? उसके 7 दिन, 29, तब छुट्टी हो जाएगी। तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को मर्डर से तो बाहर ही निकलवा के छोड़ूंगा। 101 तो निपटेगा ही निपटेगा अगले हफ्ते, है ना? और उसके बाद जब मिलेंगे तो आगे गाड़ी चला देंगे, ताकि हमें कल्पेबल होमिसाइड मर्डर से ना मुलाकात करनी पड़े दोबारा। दैट इज द एम फॉर नेक्स्ट वीक। ठीक है जी। और अभी फ्लो चार्ट और बनेगा, ये अभी पार्टी ये तो शुरू हो रही है ना? और सेम चीज फ्लो चार्ट भूल मत जाना। साथ ही याद दिला दूं मैं तुम्हें, कौन सा फ्लो चार्ट और कहां बनता था? सीआरपीसी, एफआईआर से लेके ट्रायल तक का फ्लो चार्ट मेमोरी से बनना चाहिए। देखिए तो ही इन पेपर्स में कुछ चांस है। अगर आप मेरे से उससे ऊपर कह देना कि कोई चांस है, सॉरी टू बी रूड एंड क्रूड, शून्य। इफ वी कांट चार्ट दिस आउट, गेस व्हाट, मैं कहता हूं हो गया तुक्के से मेंस, वाइवा में मार देगा। यही तो पूछता, और क्या पूछेगा? आप बोल दीजिए क्रिमिनल लॉ इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, कह देगा डिस्टिंग्विश बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। इफ यू कैन वेरी कामली जस्ट एक्सप्लेन कि कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के अंदर इतनी पेचीदगी में आपको लाइकली टू कॉज वगैरह, इतनी पेचीदगी किसी को नहीं पता, किसी को याद भी नहीं वगैरह, बेसिक अगर आप डिफरेंस समझा पाए, जीत गए। ठीक है जी। तो ये आपका टारगेट है, राइट? अच्छा, अब होमवर्क मैं तो ये काम कराऊंगा ही, ये जजमेंट पढ़ के आइए, जजमेंट पढ़ के आइए। अगर आपने जजमेंट पढ़ दी, मेरा 90% काम वहीं का वहीं हो जाएगा। फिर इसके मोस्ट रेलेवेंट बिट्स हम एक्सट्रैक्ट करके अपने नोट्स में डाल देंगे। इसमें एक बहुत शानदार टेबल दे रखा है, बहुत भाइयों ने बहुत मेहनत करी थी। वो कहता है इस बारी तो मैं आज तो कल्पेबल होमिसाइड मर्डर का डिफरेंस पूरा का पूरा खात्मा ही करूंगा इस जजमेंट के अंदर। आप पढ़ के आएंगे तो और बेटर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, ऑलराइट, सी यू मंडे।